8 मार्च 2014 की रात मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370, जिसमें 239 लोग सवार थे, कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। लेकिन आधे घंटे के अंदर ही यह आधुनिक युग की सबसे बड़ी रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन जाती है। ना कोई मदद का कॉल, ना कोई मलबा। लाखों डॉलर के खर्च और वर्षों की खोज के बाद भी हिंद महासागर आज तक इसका राज छुपाए बैठा है। यह है फ्लाइट MH370 की सच्ची कहानी, एक ऐसा समुद्री रहस्य जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। MH370 मलेशिया एयरलाइंस की नियमित अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट थी। विमान बोइंग 777-200F, रजिस्ट्रेशन नंबर 9 MMRO, दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक। सवार लोग 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर। यात्री 14 अलग अलग देशों के थे। कैप्टन झारी अहमद शाह, 53 वर्ष, 18,000 प्लस घंटे का अनुभव। फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद, 27 वर्ष, अपने अंतिम ट्रेनिंग फ्लाइट्स में से एक पर। उस रात सब कुछ सामान्य था। मौसम साफ, तकनीकी सिस्टम सही, और विमान ने रात के 12:41 पर उड़ान भरी। किसी ने नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। रात के 12:41 विमान टेक करता है, 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। रात के 1:07 विमान का आकार सिस्टम आखिरी डेटा भेजता है। इसके बाद यह बंद कर दिया जाता है। रात के 1:19 कॉकपिट से आखिरी आवाज, गुड नाइट मलेशियन 370। रात के 1:21 ट्रांसपोंडर बंद हो जाता है। नागरिक रडार पर विमान गायब। इसके बाद जो हुआ उसने जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया। बीजिंग की ओर जाने के बजाय विमान ने अचानक पश्चिम की ओर मोड़ लिया। यह मलेशिया के ऊपर से गुजरा और हिंद महासागर की तरफ बढ़ गया। सेना के रडार ने MH370 को लगभग 1 घंटे तक ट्रैक किया। विमान अंतर्राष्ट्रीय एयरस्पेस की सीमाओं पर उड़ता रहा, जैसे वह पहचान से बचने की कोशिश कर रहा हो। फिर यह पूरी तरह रडार से गायब हो गया। दुनिया को लगा कि MH370 दक्षिण चीन सागर में गिर गया है। लेकिन सैटेलाइट डेटा ने बताया कि यह विमान कई घंटों तक उड़ता रहा और गहरे हिंद महासागर में चला गया, जब तक कि इसका ईंधन खत्म नहीं हो गया। जैसे जैसे वर्षों बीतते गए, इस घटना के बारे में कई सवाल उठते रहे। आखिर MH370 के साथ हुआ क्या था? विमान का इतना बड़ा टुकड़ा कैसे बिना कोई स्पष्ट निशान छोड़े गायब हो गया? जांचकर्ताओं के सामने कई थ्योरीज आईं, लेकिन कोई भी पूरी तरह सिद्ध नहीं हो सकी। सबसे पहली थ्योरी थी पायलट इन्वॉल्वमेंट। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कैप्टन झारी अहमद शाह ने जानबूझकर विमान का रूट बदला। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि ट्रांसपोंडर और आकार सिस्टम का एक साथ बंद होना केवल तकनीकी खराबी से नहीं हो सकता। लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिले। झारी के घर से मिला फ्लाइट सिम्युलेटर डेटा, जिसमें हिंद महासागर का रूट था, उसने शक को और बढ़ा दिया। दूसरी थ्योरी थी हाईजैकिंग या आतंकवादी साजिश। लेकिन कोई भी संगठन इसकी जिम्मेदारी लेकर सामने नहीं आया। इसके अलावा सभी यात्रियों की सुरक्षा जांच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिस पर सीधा शक किया जा सके। तीसरी संभावना थी तकनीकी खराबी या अचानक हुआ हादसा, जैसे विमान के भीतर अचानक आग लगना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेल होना, या किसी विस्फोट की वजह से ऑक्सीजन की कमी। लेकिन अगर ऐसा होता तो पायलट कम से कम एक इमरजेंसी कॉल तो भेजते। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया कि शायद यह विमान ग्लाइड मोड में लंबे समय तक चला और फिर बिना किसी नियंत्रण के हिंद महासागर में गिर गया। यही वजह है कि मलबा इतनी दूर दूर तक फैला। साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ने कहा कि उन्हें सबसे अधिक भरोसा इस बात पर है कि विमान ने अपने आखिरी पल में एक अनकंट्रोल्ड डाइव लगाई, यानी ईंधन खत्म होने के बाद यह सीधा समुद्र में गिरा। नवीनतम अपडेट। 2018 में मलेशिया सरकार ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने स्वीकार किया कि विमान को गिराने का सही कारण अब तक नहीं पता चल पाया है। उसके बाद ओशन इन्फिनिटी नाम की प्राइवेट कंपनी ने एक बार फिर सर्च शुरू की, लेकिन जनवरी 2018 में उन्हें भी कोई मुख्य मलबा नहीं मिला। आज MH370 का केस अब भी अनसॉल्व्ड है। दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स इसे इतिहास का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री मानते हैं। इस घटना ने एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ दिया है, क्या दुनिया में ऐसी जगह अब भी हैं जहां एक विशाल बोइंग 777 बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकता है? या फिर क्या इसके पीछे कोई ऐसा सच है जिसे अब तक छुपाया गया है? एक दशक बीतने के बाद भी हिंद महासागर की गहराइयां शायद वह जवाब अपने अंदर दबाए बैठी हैं।
और जब तक वह जवाब नहीं मिलता, MH370 की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रहस्य बनी रहेगी।